हेलो, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बाइनरी सर्च। बेसिकली होता क्या है, हमें इसकी क्यों नीड है, और ये बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। हम हमें मतलब इसकी क्या नीड पड़ी कि जो मैंने बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च से। तो अगर मैं तुम्हें बात करूँ बाइनरी सर्च बेसिकली होता क्या है, तो है ना, डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता यार ये कोई। जैसे एरे क्या था, एरे के अंदर है ना हम कोई वैल्यू स्टोर कराते थे, कोई फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, हम डबल हो गया, ऐसी वैल्यूज स्टोर कराते थे एरे में। और कैसे स्टोर कराते थे, कंटिन्यूस वे में, कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स में, एक के बाद एक, है ना, उनको स्टोर करते थे। एक्सेस कैसे करते थे, इंडेक्स के द्वारा। ये अपन एरे में करते थे, ठीक है। लेकिन अब बाइनरी सर्च ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर अपन कोई वैल्यू को स्टोर करा सके, या फिर किसी वेरिएबल की किसी वैल्यू को, आप समझ रहे हो, है ना, अपन स्टोर नहीं कर सकते उसमें। तो बाइनरी सर्च है क्या? बाइनरी सर्च अगर मैं पर्सनली बोलना चाहूँ तो क्या है, हमें अपना फ़ायदा निकालने के लिए, हमें अपना काम कराने के लिए एरे पे ट्रेवर्स करने की टेक्निक है। और फ़ायदा निकालने से, काम करने से मतलब क्या है, ट्रेवर्स तो मैं पहले भी कर रहा था, फॉर लूप लगा के ट्रेवर्स तो मैं पहले भी कर रहा था। लेकिन बाइनरी सर्च का क्या बेनिफिट है, वो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करके देता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम में काम करके देता है। अगर अब मैं इसका एग्जांपल दूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ूँ, तो यार हम सबके पास है ना, पहले लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, है ना। तो उसके अंदर क्या होता था, फ़ोन बुक, फ़ोन डायरी होती थी हमारे पास। एक फ़ोन पड़ा होता था, लैंडलाइन वाला कनेक्शन होता था, और एक फ़ोन बुक होती थी जिसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट्स वाले नंबर होते थे। तो बेसिकली उसमें क्या होता था, ए से लेके जेड तक सारे फ़ोन नंबर्स उसमें शो होते हैं। जैसे ए से आदित्य का इनाम है, अदिति का इनाम है ना, बी से बबीता का इनाम है, सी से चिराई वगैरह, ऐसे ऐसे उसमें सब डिटेल्स शो होती थी, कॉन्टैक्ट और नाम शो होते थे। तो अब लेट्स से मेरे को ना एक वर्ड, मतलब एक नाम है हितेश। अब मुझे हितेश सर्च करना है। अगर मैं अभी जैसे ट्रैवल्स कर रहा हूँ तो उसमें कैसे करूँगा, जैसे मेरे पास एक फ़ोन बुक की डायरी पड़ी थी, बहुत पुरानी है। तो अगर जैसे मान लो मुझे इस डायरी में ना हितेश सर्च करना है। अब ए से लेके जेड तक सारे कॉन्टैक्ट्स में पड़े हैं, ठीक है। अब मेरे को ना हितेश सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले पे जाऊँगा। अब ये ए खुलेगा, ठीक है। फिर मैं जैसे ट्रैवल्स करता करता जाऊँगा, फिर देखूँगा ए एच मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अब मुझे यहाँ पे लेट से मान लो एच मिल गया, तो अगर मैं खुश हो जाऊँगा, मैं हितेश को कॉल मिला लूँगा, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया जो अभी तक मैं कर रहा था। बेसिकली अगर मैं इसको नंबर्स में बताऊँ तो वो क्या होगा, फटाफट से देखो। तो अभी तक हितेश हितेश को तो छोड़ो, और एक नम अपना एरे बनाते हैं। अब इस लाइट से अपन इसमें ना नंबर्स डालते हैं। लेट से 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 डाल दिया। मैंने ये इसमें ना 7 नंबर डाल दिए। और इसके इंडेक्स पे बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को है ना लेट से 6 सर्च करना है अपने एरे में, कि 6 पड़ा है कि नहीं पड़ा है एरे में। तो मुझे दिख रहा है क्लियरली, मुझे तो विजिबल है कि 6 पड़ा है फिफ्थ इंडेक्स पे। इसका इंडेक्स क्या है, 5। मुझे आई डी एक्स 5 पे मेरा 6 पड़ा है, ठीक है, मेरा 6 पड़ा है। तो अब इसमें मैं इसको सर्च कैसे करूँगा। बेसिकली मैं अभी तक आपको ट्रेवर्सल टेक्निक सिखा चुका हूँ। एरे में अपन कैसे करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, आई इज टू जीरो से लेस देन जो एरे की साइज है, और आई को प्लस प्लस करते रहते हैं, ठीक है। आई को अपन प्लस प्लस करते रहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है, अपन इस पर जाएंगे, देखेंगे क्या भाई तू, क्या तू 6 है, बोलेगा नहीं। आगे जाएंगे, क्या तू 6 है, बोलेगा नहीं। क्या तू 6 है, बोलेगा नहीं। क्या तू 6 है, बोलेगा नहीं। क्या तू 6 है, नहीं। तो क्या तू 6 है, बोले हाँ भाई मैं 6 हूँ, तो भाई तेरा इंडेक्स रिटर्न कर दे मेरे को। इसीलिए ऐसा, तो इसको अपन एक बार कोड में करते हैं, कोड में करते हैं। तो मैंने एरे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं अभी तक, कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, और उसके बाद है ना एरे के सारे क्वेश्चन करा दिए। आप शीट पे देख लेना, कोड गिटहब पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अपन बाइनरी से चालू कर रहे हैं। तो ठीक है, मेरा स्निपेट है। अब लेट से मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो अभी मैं वेक्टर नहीं बना रहा, एरे बना रहा हूँ सिंपल। और लेट से मैं 5 साइज का एरे बना लेता हूँ। और इसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। लेट से मैं वो वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज डाल दी। अब लेट से मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ना एक एक करके एलिमेंट सर्च करने हैं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यार अलग से। बेसिकली तुम अगर सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो और ऊप्स और फंक्शंस का यूज़ नहीं कर रहे, तो तुम बेसिकली इनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाने का काम करने चाहिए सारे, है ना। अगर तुम्हें छोटे से ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो बेसिकली अगर मतलब अगर किसी जैसे मतलब ए प्लस बी ये करना है, तो नहीं, मतलब किसी अलग डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शन बना जाएगा। और फंक्शन सही रहते हैं क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी है कि फंक्शन बनाओ, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करो। तो अपन को है ना इनकी फंक्शनैलिटी का यूज़ करना चाहिए। तो टॉपिक से भटक गए, रुक जाओ, आते हैं वापस। अब लेट से मुझे ना इंडेक्स रिटर्न कराना है। मुझे इंडेक्स ये होगा कि वो किस इंडेक्स पर पड़ा है, तो इंटीजर होगा इंडेक्स। और लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ LINEARSEARCH, लीनियर सर्च। अब एरे का नाम क्या है, एरे पास करना पड़ेगा मुझे, मेरा एरे ऐसे पास करते हैं, ठीक है। और लेट से मैंने ना बना लिया लीनियर सर्च अपना फंक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरे के अंदर ट्रेवर्स करो एक एक करके, और मुझे ना वो फाइंड कर लो कि क्या मेरा वैल्यू पड़ी है क्या। तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप,
फॉर लूप में मैं लगाऊंगा इंट, और बेसिकली रेंज में इसकी दे दूंगा n लेस देन n। और अब कोड में क्या लिखूंगा, मैं कोड में क्या लिखूंगा इफ, और लेट से बेसिकली मुझे वो जो सर्च करना है वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो मैं वो भी पास करता हूँ। मैं लेट से तो की बुला लेता हूँ, तुम टारगेट बुला लो, की बुला लो, कुछ भी बुला सकते हो। कि भाई इसका इस लाइन का मतलब क्या है, ए आर ऑफ आई इज की, मतलब जब जो तेरा ए आर ऑफ आई था ना 6, वो तेरी की के इक्वल होगा। की क्या है 6, मुझे 6 फाइंड करना था, मुझे 6 फाइंड करना था। तो क्या मैं ट्रेवल्स करता करता अपनी है ना की तक पहुंच गया, मतलब ए आर ऑफ आई क्या की के इक्वल है, अगर इक्वल है तो मुझे 5 चाहिए, ये वाला 5 पे क्या इंडेक्स है, तो ये क्या इंडेक्स है, तो भाई तो रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, इंडेक्स, इंडेक्स क्या है आई, आई रिटर्न कर दे। और लेट से मुझे ना नहीं मिला, मेरा वैल्यू नहीं मिली, तो यार कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, या तो सी आउट करा दे या फिर कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो लेट से मैं रिटर्न कर रहा हूँ -1, रिटर्न -1। ठीक है, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा इन केस मुझे अगर वो वैल्यू नहीं मिली किसी भी इंडेक्स पे, मतलब मेरे एरे में वो वैल्यू हुई नहीं तो। अब इसके बाद फटाफट से कॉल करके देखते हैं रन हो रहा है क्या। तो बेसिकली मैंने को ये इंडेक्स रिटर्न करेगा तो इसको स्टोर कराना पड़ेगा, और मैं आई डी एक्स में स्टोर कर देता हूँ इंडेक्स में। तो LIN सीनियर से जी का पास करना पड़ेगा एरे, और एरे की साइज़ क्या है 5 है, अभी अपने एरे की साइज़ को मैं एक्सप्रेसली पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये प्रिंट कराना है बस, सी आउट इंडेक्स ये है, कुछ भी लिख लो, और मैं क्या प्रिंट करा दूंगा IDX, अपना IDX का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। तो ये कोड चलना तो चाहिए, तो कोड चला के देखते हैं यार। और ये कहाँ एरर आ रहा है, अच्छा बेसिकली मैंने की तो पास की नहीं कि भाई तुम्हें सर्च क्या करना है, तो की क्या होगी, मतलब मेरे को जो वैल्यूज में सर्च करनी है, लेट से मुझे ना 3 सर्च करना है, 3 पढ़ा है क्या, और पढ़ा है तो कौन सा इंडेक्स पढ़ा है, ये वाला 3। तो ये अभी देख रहा है अपने को सेकंड इंडेक्स पढ़ा है 0 1 2। तो मैं देखूंगा अगर 3 पास करके देखता हूँ क्या मेरे को ना 2 आंसर आ रहा है, 3 मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ यार, ये बोल रहा है इंडेक्स है उसका 2, मतलब जो मैंने की पास करी 3, वो की कौन से इंडेक्स पड़ी है, आई इज इक्वल टू 2 पे। जब 0 के लिए चलेगा, और अगर मैं तुमको यहाँ दिखाऊँ, 0 के लिए चलेगा तो 1, फिर 1 के लिए चलेगा तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा 2, लेकिन जैसे आई इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चलेगा तो ये वाली कंडीशन मैच हो जाएगी, अपने को 3 मिल जाएगा। तो 3 मिल जाएगा तो अपने को वो इंडेक्स रहना हो जाएगा कि जहाँ पे वो पड़ा है। तो ये तो हो गया अपना लीनियर सर्च, इसको अपन बोलते हैं लीनियरली सर्च करते हैं अपन, है ना, एक एक करके अपन 1 बाय 1 करके लीनियरली सर्च कर रहे हैं। पहले ये सर्च किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे अपन लीनियरली सर्च कर रहे हैं, लीनियरली आगे बढ़ रहे हैं। जो अपन फोन बुक में सर्च कर रहे थे ना, पहले अपन ने ना इस पेज पे सर्च किया हितेश को, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, ऐसे करके अपन एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने उनको क्या बताया था, ये अपना है ना वो टास्क है जो अभी तक अपन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ये, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अपन है ना बेसिकली पूरा लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं एक एक करके, तो O ऑफ n बोल सकता हूँ मैं इसको, जो एरे की साइज होगी अपने को है ना। लेट से मालूम है 7 करना होता तो मेरे को ज़्यादा पूरा एरे ट्रेवर्स करना ही पड़ता, तो मेरे को ये O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या है कोई ऐसा तरीका है जिसको है ना मैं O ऑफ n से भी कम कर लूँ। तो अब मैंने वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले में बताया था O ऑफ 1 होती है, फिर O ऑफ log n होती है, फिर O ऑफ n होती है। तो यार अगर मुझे O ऑफ n से कम में करना है तो या तो log n में करना पड़ेगा, या फिर O ऑफ 1 में करना पड़ेगा। O ऑफ 1 में तो यार किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि O ऑफ 1 कब हो सकता था, जब मुझे जो की फाइंड करनी है उसका इंडेक्स पता होता। जैसे अगर मुझे 6 फाइंड करना है और 5 पे पड़ा है, तो मैं लिख देता ARR ऑफ 5 की वैल्यू प्रिंट करा दो, सी आउट करा दो ARR ऑफ 5। ये तो होता है यार O ऑफ 1। अब यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को इंडेक्स ही ढूंढना है, और मैं मतलब मुझे इंडेक्स ही ढूंढना है, मेरे को इंडेक्स चाहिए अगर O ऑफ 1 में करना है, तो मुझे इसको O ऑफ log n में करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है, O ऑफ log n में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो जैसे अब मैं वापस फ़ोन बुक का एग्जांपल लूँ, ये फ़ोन बुक है, मुझे हितेश सर्च करना है। लेट से ना अभी ये ए से लेके जेड तक सॉर्टेड ऑर्डर में सारे अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक। अब लेट से मान लो मुझे ना हितेश सर्च करना है, तो मैंने कोई भी रैंडम बीच में से पन्ना खोला, है ना। अब जैसे मान लो मुझे इधर ना इधर पी मिला, इधर पी मिला, तो मैं इधर इधर मुझे ना मैं देख रहा हूँ इधर मुझे पी मिला, इधर पी, है ना। तो अब मुझे पता है यार कि जो हितेश होगा एच वर्ड, वो है ना पी से पहले आएगा, कभी भी पी के बाद में एच वर्ड नहीं आएगा। मतलब मेरे को है ना कभी भी आगे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, हितेश मिला क्या, हितेश मिला क्या, है ना, बेसिकली हितेश मिला क्या, हितेश मिला क्या, तो मुझे को ना पता है कि हमेशा पी के पहले ही हितेश आएगा। तो मैं है ना ये इधर कभी सर्च करूंगा ही नहीं, मैं वापस इतने इतने पार्ट में सर्च करूंगा। अगर मैं इतने इतने पार्ट में सर्च करूंगा और लेट से मुझे ना मुझे मिलता है, अब इसको खोला मैंने और इधर ई मिला मुझे ई। अब है ना, अब मुझे ई मिला, इसका मतलब क्या है कि हितेश कभी भी इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी एफ जी ई, है ना, इधर बेसिकली ना ये होंगे। अब मुझे एच चाहिए तो मुझे इसके आगे वाले सर्च पेज में जाना पड़ेगा।
ठीक है, मुझे इसके आगे वाले सर्च पेज तक पड़ेगा, तो मैंने है ना पी से है ना इतना वाला सर्च पेज काट दिया, ई से लेके मैंने ना ए से लेके ई तक वाला काट दिया, है ना। अब मुझे पता है एच चाहिए, हितेश चाहिए मुझे, तो मैं इसको दोबारा से बीच में से खोलूंगा। अब लेट से मान लो मुझे इस पेज पे हितेश मिल गया, इस पेज पे हितेश मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे खुश हो जाऊंगा, है ना, हितेश मिल गया, मुझे वही चाहिए था, है ना। तो ऐसे करके मेरे को ना हितेश मिल गया। तो अब इसी को अपने है ना इस एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बेसिकली अपना एरे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, ये एरे था 0 1 2 3 4 5 6। तुम देखो यार इसको सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये एरे ना पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। और जो सॉर्टेड ऑर्डर है ना, ये इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर है, मतलब अपना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब यार ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक एरे। मतलब जब भी एरे बेसिकली है ना या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो या फिर कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, तो उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। मतलब मोनोटोनिक मतलब या तो हमेशा बढ़ता ही रहे या फिर हमेशा घटता ही रहे। समझ में आ गया ना मोनोटोनिक का मतलब। बेसिकली आगे अपन करेंगे ना स्टैक और वहाँ पे ना मोनोटोनिक स्टैक और मोनोटोनिक क्यू के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसलिए वहाँ पे वर्ड बता दिया। तो वहाँ पे भी ये मतलब होता है कि मतलब या तो हमेशा बढ़ता ही रहे या फिर हमेशा छोटा ही मतलब कम डिक्रीज ही होता रहे। तो ये मॉनिटरिंग नेचर है इसका, इसका मॉनिटरिंग नेचर है कि हमेशा बढ़ ही रहा है, हमेशा बढ़ ही रहा है, कोई वैल्यू कभी भी कम नहीं हो रही। मतलब इसका मतलब बेसिकली सॉर्टेड है, मॉनिटरिंग का मतलब सॉर्टेड है, या तो असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा। तो तुम्हें एक चीज़ पता चल गई, रूल नंबर 1, कि भाई सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए, कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। क्योंकि अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो मैं कभी भी एंश्योर नहीं कर पाऊंगा कि जैसे मतलब मान लो ये ना मेरी फोन बुक थी, तो ये ए से लेके जेड तक सॉर्टेड थे। अब लेट से मान लो मैंने ना कहीं भी कुछ भी नंबर शो करा ले होते, मतलब ना ए से लेके कोई सॉर्टेड नेचर नहीं होता। मैं ए को पहले करा रहा हूँ, फिर बी को करा रहा हूँ, कुछ भी करा रहा हूँ, तो मैं कभी कह ही नहीं सकता था। जैसे मान लो मुझे पी इधर मिल गया, तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि हितेश कभी इसमें लाई नहीं करेगा। हो सकता है हितेश इधर अगर अनसॉर्टेड होता तो मैं बोल सकता था कि हितेश यहाँ पे भी हो, तो मैं ये बोल नहीं सकता था कि मैं इसमें सर्च नहीं करूंगा। मैं ये तभी बोल सकता हूँ जब मेरा एरे सॉर्टेड हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो मैं समझ में आ रही है। तो एरे सॉर्टेड चाहिए मुझे, ठीक है भाई, एरे सॉर्टेड मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है तुझे, अब क्या करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोन बुक का बीच में से रैंडम कोई पन्ना खोल रहा है। तो लेट से मान लो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, मैं इसको काट देता हूँ एक बार। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है फोन बुक का, एंडिंग पॉइंट ये है। बेसिकली अल्फाबेट ए से लेके जेड तक ये मेरा सर्च स्पेस है, ये मेरा सर्च स्पेस, इसको मैं बोलूँगा सर्च स्पेस। अब मुझे ना रैंडम से बीच में से कोई पन्ना खोलना है, रैंडम से बीच में से पन्ना खोलना है। मैंने लेट से मान लो ये खोला, लेट से मान लो मैंने ये खोला, मुझे वो सर्च करना था 6, मेरी की थी 6, मेरी की 6 थी। मैंने ये खोला और मैंने इसको खोल के देखा कि तेरे अंदर क्या पड़ा है। उसने बोला कि मेरे अंदर 4 पड़ा है। तो मैं मुझे इतना पता है कि अब इधर कभी भी 6 नहीं आएगा, इधर कभी भी 6 नहीं आएगा, इधर कभी भी 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। और जो मेरी करंट वैल्यू है ना वो छोटी आ गई मेरी सर्चिंग वैल्यू से। मतलब मेरी जो वैल्यू है ना वो बाद में कहीं लाया करती है, समझ रहे हो ना, मेरी वैल्यू बाद में कहीं पे लाया करती है। इस एरे के हिसाब से मेरी वैल्यू कहीं बाद में कहीं लाती है, पहले कभी नहीं आएगा मेरा। क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है, अगर यही वैल्यू छोटी है तो इससे पहले की भी सारी वैल्यू छोटी होगी। मुझे तो बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर कभी सर्च करूंगा ही नहीं यार, इधर कभी सर्च करूंगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, मेरे सर्च पेज, मुझे मेरे सर्च पेज को श्रिंक करना पड़ेगा, सर्च को श्रिंक करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, अब मुझे ये कभी सर्च करना ही नहीं पड़ेगा, तो मुझे अब यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ना, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं मेरे सर्च स्पेस को यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट करूँगा जी, सॉरी यहाँ से लेके इतने में सर्च करूँगा, क्या पता मुझे यहाँ पे 6 मिल जाए। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ अब। तो अब ये हो गया अपना 1 2 3 और ये 4, और ये हो गया बेसिकली अपना 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ये हो गया अपना एस, ये हो गया अपना ई। अब मैं इसमें कभी सर्च नहीं करूँगा, इसमें कभी सर्च नहीं करूँगा, ठीक है, इसमें कभी सर्च नहीं करूँगा। अगर मैं इसमें कभी सर्च नहीं करूँगा तो अब दोबारा से मेरे पास सर्च स्पेस बन गया। लेट से मैं ना खोला था ना, जैसे इधर पी आ गया था, तो अब मैं इसमें कभी सर्च नहीं कर रहा था, अब मेरे को इस वाले पार्ट में सर्च करना था, तो वापस से एक दो बार रैंडम बनना खोलूँगा। ठीक है, तो मैंने मान लो लेट से वापस से रैंडम बनना खोला, और इस बार है ना इस कुछ भी खुल सकता है, जरूर थोड़ी है कि यही खुले, जरूरी थोड़ी है कि यही खुले, कुछ भी खुल सकता है ना। लेट से मान लो इसका कोई तरीका होगा कि हमेशा एक चीज़ खुले पर, लेकिन अभी मैं बताता हूँ तुमको कैसे होगा। तो लेट से मान लो इस बार ये 50 खुल गया, नहीं ये वाला पन्ना खुल गया, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा तोड़ूंगा 5 और 6, कि भाई मेरे को 5 में सर्च करना ही नहीं है, छोटी वैल्यू है, मुझे तो 6 वैल्यू चाहिए थी, 6 और 7, है ना। अब मैं दोबारा एक पन्ना खोलूँगा, लेट से मान लो अब 6 खुल गया, तो बोलूँगा हाँ भाई अब 6 मिल गया, अब 6 मिल गया, अब आंसर मिल गया। तो मैं इसका इंडेक्स रिटर्न करा दूंगा, 6 जिस भी एरे पे होगा मैं उसका इंडेक्स रिटर्न कराऊंगा, जो बेसिकली इसका इंडेक्स है 5 ही है, ठीक है, तो मैं 5 रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा बाइनरी सर्च काम कर रहा है। मतलब ये हमेशा इंश्योर कर रहा है कि एक बार सर्च स्पेस श्रिंक करने पे जो श्रिंक वाला पार्ट है ना उसको कभी भी मेरा आंसर लाया नहीं करूँगा, क्योंकि आंसर सॉर्टेड है। अगर मेरे को कोई करंट वैल्यू मेरी वैल्यू से छोटी मिल गई, तो मतलब मेरे को बड़ी वैल्यू चाहिए थी, अब सारी छोटी वाली वैल्यू मैं कभी सर्च नहीं करूँगा, इसके बाद से और एंड तक कितने में सर्च करूँगा। बेसिकली मैं ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ। और सेम है उल्टी चीज़ है इसके लिए भी। अगर मैं लेट से मान लो 2 सर्च कर रहा होता और पन्ना खुल जाता यही, तो मैं इधर कभी सर्च नहीं करता,
मैं ना इतने और इतने पार्ट में सर्च करता, तो मैं एंड स्पेस को श्रिंक करता, अपनी एंड को यहाँ ले आता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी, तो ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। इसका कोड करके देखते हैं अपन, है ना, इसका कोड करके देखते हैं। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इंडेक्स को रिटर्न करना नहीं पड़ेगा मेरे को, BINARY बाइनरी, बाइनरी सर्च, इंट ARR इंट एन, साइज पास करना पड़ेगा, की जो मुझे की चाहिए, इंट की। ठीक है, अब मेरे को है ना बेसिकली एक तो स्टार्ट चाहिए सर्च स्पेस जो है ना, मेरे को स्टार्ट और एक एंड। तो मुझे स्टार्ट और एंड चाहिए होगा, तो मैं इंट START स्टार्ट इज इक्वल्स टू, मेरा स्टार्ट क्या होगा, एरे का इंडेक्स 0, एरे का इंडेक्स 0, और मेरा एंड क्या होगा, लास्ट वाला इंडेक्स, इंट एंड इज इक्वल्स टू n-1। मेरा इंडेक्स का लास्ट, एरे का लास्ट इंडेक्स जो मेरा एरे है वही तो मेरा सर्च स्पेस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली है ना क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ, तो ये मेरा सर्च हो गया और ये मेरा एंड हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम है ना सर्च करो, लेकिन कब तक करते रहो कि भाई जब तक तुम सर्च कर रहे हो, मान लो ये मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं एंड के आगे ना चल जाऊँ। जब तक मैं एंड के आगे चल गया मतलब मेरा सर्च बाहर चला गया, एंड के आगे में चला गया, मतलब मुझे सर्च करने की नीड ही नहीं है ना। जैसे मान लो एंड यहाँ है, तो मैं सर्च करता करता एंड के बाहर चला गया, तो मुझे इस केस में भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। और लेट से मान लो एंड का भी श्रिंक भी हुआ होगा, तो एंड लेट से मान लो इधर आ गया होगा, मतलब मैं इतनी वैल्यू सर्च कर चुका हूँ, तभी तो मैंने मेरा एंड श्रिंक किया है। मैं इतनी वैल्यू सर्च कर चुका, मतलब मुझे ना इसमें वो कभी मेरा आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने मेरा एंड सर्च किया है। तो लेट से मान लो स्टार्ट कभी यहाँ पे पहुँच गया होगा, तो इस केस में भी मुझे रुक जाना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, लेट से मान लो मेरा ई है ना श्रिंक होके यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ई आ गया, इसका मतलब क्या है कि मुझे कभी भी इस वैल्यू के अंदर अपना आंसर नहीं मिलेगा, इस वैल्यू के अंदर आंसर नहीं मिलेगा। लेट से सर्च करता करता स्टार्ट है ना यहाँ पहुँच गया, ई यहाँ था और एस यहाँ पहुँच गया, तो मुझे ये तो कभी सर्च नहीं करनी, इसका मतलब मुझे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं अगर अभी तक नहीं मिली। तो मुझे कब रुक जाना है, जब मेरा स्टार्ट है ना एंड के आगे पहुँच जाए, तब मुझे रुक जाना है, उसके आगे मुझे कभी सर्च नहीं करना। और अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ तो क्या मतलब है, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा या फिर उसके इक्वल तब तक सर्च करते रहो, जैसे ही एंड के आगे बढ़ जाए स्टार्ट, तुम्हें रुक जाना है। तो मैं लिखूंगा वाइल लूप लगा सकते हैं इधर, वाइल लूप अगर मैं लगाऊं तो मैं बोलूँगा स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ये बोल सकता हूँ यार मैं कि भाई जब तक है ना लेस देन इक्वल टू है तब तक तू चला ले, और लेकिन जैसे ही है ना तू बड़ा हो जाए तू रुक जा, क्योंकि है ना अब तेरे को कभी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अपनी सर्च स्पेस के बाहर जा रहा है। क्योंकि मेरी सर्च स्पेस क्या है, मेरी सर्च स्पेस क्या है, एस से लेके ई है, तो जैसे ही मैं सर्च स्पेस के बाहर जाऊँगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। और लेट से एंड यहाँ आ गया होगा, तो मेरी सर्च स्पेस ये है, और लेट से वापस मेरा एस बाहर जाएगा तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, मैं सर्च स्पेस के बाहर जाकर सर्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब यार अंदर क्या करना है अपने को, अब अंदर क्या करना है, अब अपने को है ना जैसे ही अपने को सर्च स्पेस पता चल गया, जैसे मान लो लेट से ना मैंने इधर इधर लेट से मान लो ये पूरा है, अब लेट से मुझे पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सर्च स्पेस है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ना बीच का एक पन्ना खोलना है, बीच का एक पन्ना खोलना है। अब इसका लॉजिक बैठाना पड़ेगा यार, बीच का पन्ना कैसे खोलूँ। ठीक है, बीच का पन्ना कैसे खोलूँ, तो मैं यार एक बहुत एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले सकते हैं ना, इंट दोनों का एवरेज ले लेते हैं, दोनों में से जो बीच का पन्ना होगा वो ले लेंगे, बहुत ईजी है। स्टार्ट प्लस एंड, और बेसिकली इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एवरेज पन्ना होगा ना मैं उस पर चल जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको। मैं अभी तक कहाँ पहुँच गया यार, मैं अभी तक पहुँच गया हूँ, ठीक है, तो मेरा एस क्या है 0, एस क्या है 0, ई क्या है 6, और मेरा मिड क्या है, मिड मिड है मेरा 0 प्लस 6/2, बेसिकली 3, 6/2 3। ठीक है, तो मेरा मिड क्या है, यही वाला आया मेरा मिड। अब मेरे को मेरी की से कंपेयर करना है ना इसको, कि यार मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे हितेश मिला, क्या मैं कोई पन्ना खोला, क्या मेरा ये एच से चालू हो रहा है, हितेश चालू हो रहा है, तो क्या क्या ये मेरे को मेरी की मिलेगा, की क्या है 6। मैं बेसिकली सबसे पहले कंपेयर करूँगा की 6, इफ ARR ऑफ मिड इक्वल टू अपनी की, तो अब मुझे मेरा आंसर मिल गया। मुझे ना तो इधर सर्च करने की जरूरत है ना उधर सर्च करने की जरूरत है। अगर मैंने जो पन्ना खोला, लेट से मान लो मैंने अपने नए इतने सारे सर्च स्पेस हटाने के बाद, लेट से मान लो मैंने ये वाला पन्ने खोले थे ना, अब लेट से मान लो मैंने जैसे ये वाला पन्ना खोला मुझे यहाँ पे हितेश मिल गया, तो अब भाई मुझे ना तो इधर सर्च करने की जरूरत है ना इधर सर्च करने की जरूरत है, मुझे मेरा हितेश मिल गया। ठीक है, तो हितेश मिल गया, तो हितेश मिल गया, तो इसमें क्या करना है, मुझे हितेश जिस इंडेक्स पे था मुझे वो रिटर्न करना है, बेसिकली वो नंबर जिस इंडेक्स पे था मुझे रिटर्न करना है, वो इंडेक्स क्या है, मिड।
मिड ही तो वो इंडेक्स है। बेसिकली जब मैंने किया था मिड तो 3 आया था ना, मिड ही तो 3 आया था, तो मिड ही तो वो इंडेक्स, तो मुझे मिड रिटर्न करना है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड। रिटर्न कर दिया मैंने मिड। अब यार और क्या केस हो सकता है, एल्स इफ, अपन ने जो केस लिया था वही लेते हैं। तो अपन ने क्या लिया था कि जैसे की है 6, की 6 है, और मैंने ना ए आर ऑफ मिड पे कंपेयर कराया कि ए आर ऑफ मिड की वैल्यू 4 है, ए आर आर ऑफ मिड अपना 4 है और की है 6। तो अपने को क्लियरली विजिबल है कि यार की वैल्यू बड़ी है। की वैल्यू बड़ी है का मतलब क्या है, की वैल्यू बड़ी है इसका मतलब है कि जो मेरी पहले सर्च स्पेस एस से लेके एंड तक थी ना, एस से लेके एंड तक थी, तो मुझे उसको अब श्रिंक करना पड़ेगा। अब एक सेकेंड को काट दूँ। हाँ, अब मुझे ना इस वैल्यू को श्रिंक करना पड़ेगा, इस वैल्यू को श्रिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो सर्च करना चाहता हूँ कि वो तो वैल्यू बड़ी है, और जो मेरे को अभी जहाँ मैं करंट खड़ा हूँ ना वो मेरा छोटा है, तो मेरा पहले वाले सारे नंबर छोटे होंगे इसको मिला के, तो मैं ना अपने स्टार्टिंग रेंज को श्रिंक करके यहाँ ले आऊँगा यार। तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दो, मतलब मिड के एक आगे बढ़ा दो। तो मैं लिख देता हूँ इफ ए आर आर ऑफ मिड, ए आर ऑफ मिड इज लेस देन अपनी की। तो क्या करो यार, अपने स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दो यार, मिड प्लस 1 कर दो। अब क्या हो सकता है, एल्स, एल्स क्या होगा कि यार भाई जो अपने ना मिड आई ना, मान लो वो बड़ी आई है की से, लेट से मेरी मान लो की होती मेरी 3 होती, लेट से की मेरी 3 होती, मेरी अगर की 3 होती तो मैं क्या बोलता, जो मेरी ए आर ऑफ मिड आई है ना वो मेरी 4 आई है, अभी वैल्यू 4 है, हाँ जो 4 है ना वो मेरी बड़ी है 3 से, तो मेरे को एंड श्रिंक, स्टार्ट श्रिंक नहीं करना, एंड को श्रिंक करना है, इस वाले एंड को श्रिंक करना है। जो भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, अभी यहाँ पे कभी वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो वैल्यू छोटी है, और अभी जो मेरे पास करंट वैल्यू है वो बड़ी है, तो वो उसके बाद की सारी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, उसके बाद की हमेशा सारी वैल्यू बड़ी होगी। मेरे को इसको श्रिंक करना है, इसको श्रिंक करना है, तो मैं इसको श्रिंक करके यहाँ ले आऊँगा। तो मैं इसको ले आऊँगा एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, मैं एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 ले आऊँगा, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को मेरा मिल जाएगा, और अगर मेरे को अभी भी नहीं मिला तो मेरा मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिटर्न -1 कर दूंगा यार, मेरा वो मतलब वर्ड अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ, मैंने मेरी की पास कर रखी है, मैंने इसी फंक्शन ही कॉल नहीं कर रखा है, एक सेकेंड मैं इसको बाइनरी सर्च कर देता हूँ, ये इसको बाइनरी सर्च नहीं करता, अपन अलग से बना लेते हैं, ठीक है। बी आई बाइनरी, बाइनरी सर्च, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है कि मेरा जो वैल्यू 3 है वो कौन सा इंडेक्स पे पड़ी है, क्लियर लिखा है सेकंड इंडेक्स पे पड़ी है, तो इसका आंसर आना चाहिए 2, और मैं इस बार बाइनरी सर्च वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ये वाली कोड चलेगा, ठीक है। और ये कहीं पे एरर भी है, एरर कहाँ है, हम्म, इसमें एरर कहाँ है, रन करके देखते हैं यार, पता चल जाएगा। ओके, लाइन नंबर 39, अच्छा ठीक है। और रिटर्न बेसिकली -1 करना है ना अपने को, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इंडेक्स 2 पे तुम्हारा 3 पड़ा है, जो तुम्हारी 3 की है ना वो इंडेक्स 2 पे पड़ी है, 0 1 2, यार ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो ये मेरा कोड कुछ काम कर रहा है बाइनरी सर्च का, जैसा कि मैंने तुमको बताया। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अपने आप पूरा एरे ट्रैवर्स कर ही नहीं रहे, पूरा एरे ट्रैवर्स कर ही नहीं रहे, पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे होते तो यार एंड यहीं पे रहता और स्टार्ट यहाँ रहता, तो ये पूरा ऐसे ट्रैवर्स करता, ये तो पूरा एरे ओ ऑफ एन होता, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, हर बार एरे को है ना 2 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, 2 पार्ट में एरे को तोड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलूँ तो अपन है ना हमेशा हाफ एरे को तोड़ रहे हैं, मतलब अगर एन था तो इधर n/2 कर रहे हैं, इधर n/4 कर रहे हैं, अपन ऐसे एरे को तोड़ते जा रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, जस्ट एरे का हाफ करते जा रहे हैं, उसको तोड़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले अगर n था एरे की साइज तो n/2 हो गई, फिर n/4 हो गई, अपन है ना ऐसे एरे को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ना ये इंडिकेट कर रहा है लॉग एन है इसकी साइज, सॉरी लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसको मैं तुमको अगर एग्जांपल देना चाहूँ
तो लेट से मान लो मेरी एन होता मेरा 32, बेसिकली 2 की पावर टाइप हाँ ठीक है। तो लेट से मान लो मेरा एरे होता, मेरा एन होता 2 की पावर एन होता मेरा 32 2 की पावर 5, बेसिकली 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 टू 4 4 टू 8 इन 16 16 32, ठीक है। तो मेरा ये होता। तो अब मैं क्या करता, अब मैं इसको लॉग एन में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये बेस 2 वाला लॉग है, बेस 2 वाला लॉग है, ठीक है। अब मैं 5 को आगे ले आऊँगा, 5 इंटू लॉग बेसिकली 2 ये 1 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है O5 ये बेसिकली हाँ ये बेसिकली 5 इंटू 1 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ना मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ लॉग एन वाली में, तो मेरी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है लॉग एन, और ये 5 सच स्पेस में टूटेगी ना, मतलब देखो जैसे बताऊँ, अगर तुमको मेरा 32 ना, कि मतलब कह सकता हूँ 5 सच स्पेस में टूटेगी, इसको 32 का हाफ करो, 32 का हाफ करो क्या 16 आएगा, 16 का हाफ करो 8 आएगा, 8 का हाफ करो 4 आएगा, 4 का हाफ करो 2 आएगा, 2 हाफ करो 1 आएगा। तो ये कितने स्पेस में टूटी, 1 2 3 4 5, तो ऐसा मतलब बेसिकली 5 स्पेस में टूटी ना, इसलिए अपना आंसर यहाँ पे 5 आ रहा है कि 5 साल बेस में टूट रही है। तो इसलिए ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होगी, ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है। इस ये ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ लॉग एन, मैंने तुमको बता दिया कि ये ना अपन हमेशा एन एरे जो है ना अपना ओरिजिनल साइज है उसको n/2 में तोड़ रहे हैं, n/2 में, n/4 में, ऐसे करके n/8 में, ऐसे अपन तोड़ रहे हैं। और मैंने तुमको लेट से 32 वाला एग्जांपल लेके भी दिखा दिया कि अपन ने ये वहाँ प्रूवन है कि लॉग एन में आ रही है लॉग एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ लॉग एन, और ये बेसिकली अच्छी होती है ओ ऑफ एन से, ये अच्छी होती है ओ ऑफ एन से। तो अपना जो पहले लीनियर सर्च था वो ओ ऑफ एन ले रहा था यार, और जो अपना बाइनरी सर्च है वो ओ ऑफ लॉग एन ले रहा है, ठीक है, लॉग एन ले रहा है। लेकिन यार यहाँ पे मैं तुमको ना कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूँगा जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो क्या, बहुत ईजी है, एरे हमारा हमारा सॉर्टेड होना चाहिए, फर्स्ट तो यार सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड से मेरा क्या मतलब है, अपना मोनोटोनिक, मोनोटोनिक नेचर होना चाहिए। अब असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने तुमको क्या बताया था, ये कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, थर्ड ये होगा बेसिकली है ना, मैंने तुमको बोला कि पूरा एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है यार, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पूरा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। बेसिकली तुम्हारा जो सर्च स्पेस है ना, तुम्हारा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग वाला ये पार्ट सॉर्टेड होना चाहिए, पूरा एरे सॉर्टेड होगा नहीं हो मुझे मतलब नहीं है। तुम्हें एरे के जिस पार्ट पे बाइनरी सर्च लगाना है, जैसे जैसे तुमको ना अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, इस पूरे एरे में लगाना है, तो मेरा सर्च स्पेस क्या था, एंडिंग और ये स्टार्टिंग, तो ये पूरा सॉर्टेड होना चाहिए। लेट से मान लो मेरे को इतना ही पार्ट पे है ना कुछ ढूंढना था, तो मेरा सर्च स्पेस क्या होता है, एंडिंग और ये, तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड होना चाहिए, चाहे से तो कुछ ही पढ़ाओ, लेट से 7 पढ़ाओ 8 पढ़ाओ 9 पढ़ाओ, कुछ ही पढ़ाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस पार्ट में मुझे बाइनरी सर्च लगाना है ना वो मेरा सॉर्टेड होना चाहिए। इसका मतलब सर्च स्पेस सॉर्टेड होना चाहिए, और सर्च सर्च स्पेस पता होना चाहिए, पूरे एरे में से सर्च स्पेस पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक बाइनरी सर्च लगाना है। आगे अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे जब अपन पूरे एरे में बाइनरी सर्च नहीं लगाएंगे, अपन कुछ पार्ट पे, या फिर मान लो जैसे एन की वैल्यू 10 से लेके एन तक अपन सर्च पूरा लगाएंगे, लेट से मान लो एन की वैल्यू 100, तो मैं 0 से लेकर 100 तक है ना बाइनरी उसके बीच बाइनरी लगाऊंगा, तो अपन ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे। एक होगा अपना स्क्वायर रूट वाला, उसमें अपन ऐसा कुछ करने वाले, तो फिर तुमको आगे वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो मैं बस तुमको जस्ट बेसिकली पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि ये चीज़ अपन करेंगे। और फोर्थ क्या तुम्हें ध्यान रखना है, फोर्थ तुम्हें यार ये ध्यान रखना है बेसिकली, हाँ जैसे एक सेकंड, हाँ जैसे अभी अपना आंसर क्या आ रहा है, मिड पे आ रहा है, हमेशा अपन देख रहे हैं कि आंसर कहाँ आ रहा है, मिड पे 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 आ रहा है ना, हमेशा आंसर मिड पे आ रहा है। तो अपन है ना हमेशा रिटर्न का आ रहा है मिड, तो है ना बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली मैं भी खुद ये करता था कि है ना हमेशा देखता था कि कैसे ना कैसे बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम से आंसर मिड मिड पे आ जाए, हमेशा मिड वाली वैल्यू को रिटर्न कराने की कोशिश करता था, जो भी लॉजिक बनाता था हमेशा मिड वाली के अराउंड बनाता था। तो मैं तुमको यहाँ बताना चाहूंगा कि स्टार्ट भी आंसर हो सकता है किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में, एंड भी हो सकता है किन्हीं में, मिड भी हो सकता है आंसर, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा यार, बेसिकली क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि तुम्हें मिड वाला आंसर देना है, या फिर तुम्हारा जहाँ पे अभी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है वो आंसर होगा, या तुम्हारा यहाँ पे जहाँ पे एंड पॉइंट पॉइंट कर रहा है वो तुम्हारा आंसर होगा। अब ये बेसिकली तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सारे पॉइंटर्स क्यों बता रहा हूँ, ये तो आगे क्वेश्चंस में जहाँ टिपिकली जरूरत पड़ेगी वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम बेसिकली है ना वो क्वेश्चन खुद ट्राई करने वाले हो, तुम और भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मैं बेसिकली है ना जब मैंने बाइनरी सर्च पढ़ा था तो मैंने केवल ये पढ़ा था कि हाँ भाई सर्च कैसे करते हैं किसी भी गिवन स्पेस में, किसी भी उसका इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये सर्च कर, ये मैं सब यही कराते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ बताता नहीं है।
कि सर्च स्पेस ऑर्डर होना चाहिए, पूरा ऑर्डर करने की जरूरत ना हो, है ना। स्टार्ट भी आंसर होता है, एंड भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है। तो मैं क्या करता था हमेशा, है ना, ये कोशिश करता था कि मिड पे आंसर लाने की कोशिश करता, तो उस तरह से मेरी अप्रोच कभी बन नहीं पाती थी। तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि तुम्हारा, है ना, बाइनरी सर्च कहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे ना बैठ जाए कि एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। अपन मिड निकालते हैं, मिड पे हमेशा आंसर आएगा, नहीं मिला तो स्टार्ट को आगे बढ़ाते रहो या फिर एंड को पीछे करते रहो। केवल इतना से बाइनरी सर्च नहीं है, बाइनरी सर्च में, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो धीरे धीरे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।